हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज बात करते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और कल के लिए क्या दिखता है। इससे पहले अगर आपने मेरी लास्ट पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि मार्केट इज सुप्रीम एंड ये हमें काफ़ी बार सरप्राइज देते हैं। कल की कैंडल को देख के अगर आप इसे इग्नोर कर दो, एक सेकंड में ऐसा इधर ले जाऊं, कल की कैंडल को देख के ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मार्केट आज इतनी गैप अप होने वाली है। इसमें कोई वो डाउट नहीं है कि काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे ये कहना शुरू कह दिया था कि अ, हमारे पास कॉल है एंड ऑल, बट बीइंग अ टीए या फिर कैंडल्स को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। और अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मैंने 16700 के कॉल को सेल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरी साइकोलॉजी क्या थी यस्टरडे इवनिंग, जब मैंने एसजीएक्स निफ्टी को ऑलमोस्ट 170 180 पॉइंट्स अब देखा था। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता, क्योंकि मैंने नेकेड कॉल सेल करके गया था, मुझे गैप अप की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं फ्लैट टू नेगेटिव या गैप डाउन ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ऐसे केस में मैं देखता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था और फिर मैंने कैसे अपनी प्लानिंग की थी आज के मार्केट को टैकल करने की। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन था वो ये था, फर्स्ट रीजन गैप का अपर बाउंड्री, एंड निफ्टी डे 2 दिन यहीं पे आके होल्ड भी किया है। एंड जो उसके बाद का एक नेक्स्ट जोन था वो था ये। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया कि अगर निफ्टी यहाँ क्लोज हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, गैप अप होके यहाँ क्लोज हो जाती है, 17150 पकड़ लो आप, 16750 to 150। तो नो, 16700 के कॉल मैंने सेल किए थे और 17150, तो 450 पॉइंट्स अप। अगर निफ्टी यहाँ क्लोज हो जाती है, लेट्स से कि मार्केट ओपन हुई और काफ़ी ऊपर चली गई यहाँ तक, तो मुझे क्या लॉस होगा? सिंस मैंने 230 के आसपास सेल किया था और इसकी वैल्यू 16700 की कॉल इस जोन पे आके हो जाती, कुछ ये कितनी है, 300 एंड 450 हो जाती अगर यहाँ पे ये क्लोज होता तो। और ये सब हम बात कर रहे हैं एक आइडियल मार्केट में जहाँ कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, बस मार्केट ने ओपन हुआ और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो इसकी वैल्यू हो जाती कुछ 450 एंड मैंने कॉल सेल किया था 230 के आसपास, तो मुझे लॉस हो जाता कुछ 220 के आसपास अगर मैंने इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया होता। तो इस जोन पे, इस जोन के ऊपर अगर जाता तो लॉसेस हर 100 पॉइंट्स पे बड़े होते जाते। ओके। एंड जो सेकंड रेजिस्टेंस था वो ये जोन था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अगर फर्स्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो आइदर आई विल एग्जिट माय कॉल सेल एंड लॉन्ग में चला जाऊंगा, क्योंकि फिर वो ये जोन ही टूट जाएगा, नहीं तो फिर मैं वेट करूंगा। तो एग्जैक्टली देखते हैं 15 मिनट पे हुआ क्या आज। 240, सॉरी 230 पे सेल किया था मैंने, ये ओपन हुई थी आपको मेरे रेजिस्टेंस के आसपास, इस जोन के आसपास जो भी है जोन है, हिट हुआ ये नीचे, सेकंड कैंडल ऊपर जाने की कोशिश हुई, अगेन इस जोन को हिट किया, फिर नीचे, थर्ड कैंडल नीचे, फोर्थ कैंडल नीचे और फिफ्थ कैंडल ने तो आज के हाई को ही, सॉरी लो को ही ब्रीच कर दिया। फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रीच कर दिया, इस जोन को इसने ब्रीच कर दिया। अब अगर आप इसे एक सेकंड के लिए रहने दो और मैं इसे बताता हूँ फर्स्ट कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, ओपन हुआ नीचे आया, सेकंड कैंडल 15 मिनट की, ये नीचे से ओपन हुआ फिर ऊपर गया, इस जोन को नहीं ब्रीच कर पाया, थर्ड कैंडल अगेन इस जोन में ही रह गया, फोर्थ कैंडल भी इसी जोन में रह गया। विक्स को इग्नोर कर देता हूँ अगर मैं सिर्फ बॉडी बॉडी देख रहा हूँ। फिफ्थ कैंडल में क्या हुआ, इसने आज के फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रीच कर दिया। अब देखते हैं सिक्स्थ कैंडल नीचे, ये जो फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसने अपने इस जोन को नहीं ब्रीच कर पा रहा है। एंड सेवंथ कैंडल ने तो कंफर्मेशन ही दे दी कि इसका काम हो गया। तो जब जब ये कैंडल इस तरह से बन रहे थे तो ऑब्वियसली मैंने स्टॉप लॉस लिया हुआ था डे हाई का, इस जो भी ओपन हुआ था 7 16 700 की कॉल। एंड फिर जब यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ तो फिर मैंने फिर से हिम्मत करके 17,000 की कॉल को सेल किया। रीजन भी कि मुझे लग रहा था कि जब ये जोन टूट जाएगा,
मुझे अपने कॉल सेल को एवरेज भी करना था। मैं सेम स्ट्राइक को एवरेज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ये उल्टा चला जाता तो मेरी लॉसेस काफ़ी बढ़ जाते। एंड सिंस गैप अप हुआ था तो 17,000 की कॉल में काफ़ी अच्छी प्रीमियम मिल रही थी। तो मैंने 17,000 के कॉल को सेल किया था इस जोन के आसपास, ये ध्यान में रखते हुए कि अगर ये जोन कट जाता है 16,970 तो मैं निकल जाऊंगा इसमें से। अगेन थोड़ा ऊपर हुआ, एंड देन फिर तो आपको दिख ही रहा है कि क्या हुआ इसमें। 17,000 की कॉल एंड देन 16,700, 240 की कॉल थी। क्लोजिंग हुई है कुछ 118 के आसपास, 94 की लॉस बन हुई है। 200 के नीचे जाने के बाद मैंने उसे ट्रेल करना शुरू किया था, एंड 190 180 के आसपास वो हिट हो गया था। तो एनीवेज, ये फिर आप देखो ये काफ़ी मार्केट में फिर से वही शुरू था, एक्सपायरी स्पाइक आ सकता है। बट अगर आप क्लियरली इसे देखो, तो जब निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया है, उसके बाद एक बार भी इसके ऊपर जा नहीं पाया। और अगर आप इन छोटे छोटे कैंडल्स को ना देखो और सिर्फ बड़े कैंडल्स को देखो, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि बुल्स स्ट्रेंथ में है बेयर। अब देखो इस कैंडल के भी ऊपर नहीं गया। आप फिर इसे देखो, ये बड़ी कैंडल बनी, इसके ऊपर भी नहीं गया। फिर नीचे आया, फिर तो इसके ऊपर ही नहीं गया। ये जो बड़ी कैंडल बनी, इसके ऊपर ये, इस कैंडल में ये तो क्लियरली थी कि काफ़ी स्ट्रेंथ से सेलिंग हुई है। इस कैंडल के ऊपर नहीं गया, एक भी बड़ी कैंडल के ऊपर ये जा ही नहीं रहा था। यहाँ पे बाउंस तो आई, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ही नहीं गई। तो पॉइंट इज कि इंट्राडे वॉलेटिलिटी में काफ़ी ट्रेडर्स मरते हैं, कई बार हमें भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा होता है कि एक शार्प बाउंस आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे इनके इफेक्ट में नहीं आता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ कई बार। लेकिन अगर आप सिर्फ कैंडल को फॉलो करते हो रिलीजियसली, तो इन सब से बच सकते हैं हम। आप देखो लो को विजिट करने के बाद एक बार भी इसने इस जोन को हिट नहीं किया। अगर आप एक्सपेक्टेशन में, होप में ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो किसी भी एक मेजर कैंडल को ब्रीच होने देना चाहिए हमेशा। जैसे इस केस में मैंने ये बताया, ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, या इसे ब्रीच ही नहीं कर पाया इसने किसी भी टाइम फ्रेम पे। प्लस मैं 21 ईएमए देखता हूँ, तो 21 ईएमए के भी नीचे ही था। एंड ये जो जहाँ रुक रहा था वो कल का लो था। ये आप देखो कल का लो था ये। एनीवे, अब देखते हैं कि कल क्या लगता है। तो अगेन माय व्यू इज स्टिल सेम, कि यहाँ तक हम हिट कर सकते हैं। 818 है और इसे हिट करने के लिए इसे सिर्फ 50-60 पॉइंट्स ही चाहिए। 50-60 पॉइंट्स इजीली आ सकता है, अनलेस एंड अनटिल अगेन हमारे लिए कोई सरप्राइजेज हो, तो इधर हिट कर सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे रीजन है। कल एक वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है, कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है। तो सिंस हमने इतने दिनों से नॉन स्टॉप सेलिंग देखी है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई, पहले तो सारी न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज हो सकती है रेट। लेकिन ये सिर्फ एक होप ही है। मैं लेवल्स देख के ही ट्रेड करता हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा डिस्कस किया है। तो इस पॉइंट से एक एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में आ चुके हैं, नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही है। तो एक बाउंस आना चाहिए। तो बाउंस में अगर फर्स्ट फिफ्थ इस जोन को हिट करके अगेन लाइक टुडे, अगर मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया, जैसा कि मैंने 15 मिनट पे दिखाया, कि अगर जैसे यहाँ पे इसके हाई को ब्रीच नहीं कर पाया निफ्टी ने एक बार भी, आज की हाई को, सिमिलरली अगर कल इसके लो को नहीं ब्रीच कर पाएगी यहाँ ओपन होके, यानी कि इसके नीचे नहीं जाएगी, तो मैं इस जोन को स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। मेरी फर्स्ट टारगेट यही होगी, इस जोन को। इस जोन में फिर कोई ट्रेड नहीं करूंगा मैं। फिर अगर इसके ऊपर टिक जाती है निफ्टी, तो फिर अगर आप देख ही रहे हो कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस दिख ही रहे हैं, इधर इधर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इधर आके ऊपर चला जाए, और कल का दिन काफ़ी वोलेटाइल भी रह सकता है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि सीधा इसके नीचे ही खुले, और फिर तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस यही है। तो लाइक दिस, इस वक्त मैंने क्या किया, आपको अब बस लेवल ध्यान रखने हैं और कैंडल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करने हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो।
अब इस वक्त क्या करना, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने पुट बाय नहीं की है क्योंकि ये 50-60 पॉइंट्स के लिए मैं पुट बाय नहीं करता हूँ। प्रीमियम से ज़्यादा आते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी सेलिंग आ चुकी है कि पुट्स में ऑलरेडी प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इस जोन के अगेंस्ट नेक्स्ट वीक के 17,000 के कॉल को सेल करके गया हूँ मैं। और मैं वेट करूंगा कल के मार्केट ओपन कैसे होता है, इसके नीचे ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है, तो ये कल का देखने की चीज़ होगी। इन द मीन टाइम मैंने स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया है और स्टॉक्स में मेरी सिलेक्शन है सिप्ला की। सिप्ला ने काफ़ी दिनों से अच्छा है ही ये इधर काफ़ी वीकली पे भी ऑल टाइम हाई दे चुका है ऑलरेडी। पर इसमें खास बात यही थी आज की कि ये आज पूरे दिन टिका रहा। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी आती रही लेकिन ये टिका रहा और काफ़ी काफ़ी अच्छी इसकी क्लोजिंग हुई है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चल सकता है, प्लस ये डिफेंसिव स्टॉक भी है तो इसमें मूवमेंट अच्छी आ सकती है। एज ऑफ नाउ यही है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अगेन सेम सेम लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुई है। एंड फिर अगर आप इसमें भी वैसे ही ट्रेड कर सकते हो जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया। फर्स्ट 15 मिनट आप जिस पे भी ट्रेड करते हो, फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट आप जैसे भी ट्रेड करते हो, लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रॉपर ड्रॉन होने चाहिए। तो आप देखो फर्स्ट 15 मिनट यहाँ ओपन हुआ, इस जोन को हिट किया लेकिन इसके नीचे अगेन इस जोन के ऊपर नहीं किया, और थर्ड कैंडल तो इसके लो को ब्रीच ही कर दिया। तो अब अगर मैं इस कैंडल के लो को ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ कि अब क्या इसके ऊपर जा रही है बाजार, तो आप देखो इसके ऊपर तो एक बार भी गई ही नहीं। फिर यहाँ पे एक इंटेंस सेलिंग आई कैंडल में 15 मिनट में। मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, क्या इसके ऊपर जा रही है मार्केट, नहीं गई। फिर ये एक इंटेंस सेलिंग आई, तो यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हुए थे जिसमें से एक मैं भी था। मुझे लगा था ये, अब मैं बताता हूँ मैंने लॉन्ग क्यों किया था और मैं कैसे ट्रैप हो गया। 15 मिनट पे 1 2 3 4 5 6, तो ये इतने सारे डोजी बनने के बाद अगर मैं इसे एक सपोर्ट बना दूं, तो इतने सारे डोजी बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल आई थी। तो इसमें दिख रहा था कि यहाँ पे शायद कंफ्यूजन चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, और फाइनली बुल्स ने जीत लिया है। मतलब लॉन्ग अच्छी कैंडल बन गई थी। तो मैंने इस कैंडल में बाई किया था, इसे स्टॉप लॉस लेके, इस जोन को स्टॉप लॉस लेके। नेक्स्ट कैंडल भी अच्छा था, नेक्स्ट कैंडल भी अच्छा था। इस कैंडल को बनने के बाद अब क्योंकि मुझे ये दिख रहा था एक अच्छी कैंडल है उसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट तो कर लिया। इस जोन को भी नहीं किया, मैंने इस कैंडल को किया था। और गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ क्वांटिटी बढ़ा दी। वीकली एक्सपायरी था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक काफ़ी सडन मूव आएगा तो प्रीमियम्स काफ़ी मिलेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल में ही आप देखो क्या हो गया। फिर तो यहाँ तक भी आ गई, फिर बाउंस, फिर इसके बाद एंट्री नहीं ली हमने। तो जस्ट लाइक दैट। और निफ्टी का हमने बता दिया है। कल देखता हूँ मैं फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को आप क्लोजली ऑब्जर्व करो। फर्स्ट 15 मिनट से अगर आप देखोगे तो फिर बैंक निफ्टी में कंफ्यूजन हो सकता है फर्स्ट 15 मिनट से। लेकिन ये है कि सामने रेजिस्टेंस ही है। अब अगर मैं निफ्टी में ऐसा हो कल कुछ, ये सपोर्ट जोन है, ये सेकंड सपोर्ट जोन है। अब निफ्टी ने इसके नीचे ओपन किया और अगली कैंडल इसके ऊपर चली गई, तो मैं इसे स्टॉप लॉस लेके, इस जोन को स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग हो जाऊंगा। सेकंड सिनेरियो, निफ्टी यहाँ ओपन होके ऐसे जाती है तो मैं फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को देखने के बाद नेक्स्ट कैंडल देखूंगा कैसा बनता है। एटलीस्ट इसे ब्रीच होना चाहिए। एटलीस्ट इसे मैं बोल रहा हूँ, इस जोन को आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देखते हो तो एक स्विंग ब्रीच होना चाहिए। उसके बाद मैं फिर उसी के डायरेक्शन में लॉन्ग कर लूंगा या शॉर्ट कर लूंगा। अगर आप किसी स्टॉक्स में स्टक हैं या किसी स्टॉक्स में आइडिया चाहते हैं तो काइंडली कमेंट ऑन इन माय यूट्यूब सेक्शन, सॉरी कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई टू रिवर्ट इट बैक। थैंक यू वेरी मच।